आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट बोला यूपीएससी में कभी पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत। जवाबदेही तय होने तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। बिहार में भारी बारिश, 20 जिलों में दिन में अंधेरा, बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। ट्विशा शर्मा की मौत के पीछे का क्या है सच, सीबीआई की जांच ऐसे बढ़ रही आगे। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट अभी बंद ही रहेगा, दिल्ली हाईकोर्ट का बैन हटाने से इनकार। 300 अरब डॉलर का निवेश और हॉर्मुज स्ट्रेट में स्वतंत्र नौवहन। जमीन के नीचे चीन बना रहा सीक्रेट शहर, ड्रैगन के प्लान से दुनिया की बड़ी टेंशन। सोना देखकर गुफा में घुसे थे 7 लोग, फिर अचानक आई बाढ़, एक हफ्ते बाद क्या मिला। कौन है रामचरण का एमएमए फाइटर बॉडीगार्ड, पेड्डी के प्रमोशन में बटोरी लाइमलाइट। आईपीएल में फिक्सिंग और रात में हनी ट्रैप का डर, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए जारी किया सख्त नियम। टीम पहले, रिकॉर्ड बाद में, पापा ने सिखाया, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे वैभव सूर्यवंशी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी पेपर लीक मामले पर कहा कि जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। कोर्ट में मौजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सवाल किए गए कि यूपीएससी तो आपसे बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीट पेपर लीक की जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से नीट यूजी परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुधार किए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम युवाओं को लेकर गंभीर हैं। नीट यूजी रीटेस्ट के लिए नए तरीके अपनाए गए हैं। देश भर में 3 मई को नीट यूजी परीक्षा हुई थी। 7 मई की शाम पेपर लीक की खबरें सामने आई थी। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। 21 जून को री एग्जाम होगा। बिहार में शुक्रवार को आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना, खगड़िया, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, छपरा समेत 20 जिलों में सुबह पहले अंधेरा छा गया, फिर तेज बारिश हुई। राज्य में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। काले बादलों की वजह से गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग सफर करते देखे गए। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में दिन में हीट वेव चलेगी, जबकि शाम को बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यूपी में गर्मी के बजाय बारिश आंधी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह लखनऊ, प्रयागराज, झांसी और चंदौली में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। हमीरपुर में तूफान के चलते अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिर गया, जिसमें 6 की मौत हो गई। लखनऊ में रेलवे स्टेशन का टीन शेड गिर गया और 2 लोग घायल हुए। राजस्थान में 12 जिलों में बारिश हो सकती है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। शुक्रवार को भोपाल की एक अदालत ने दोनों आरोपियों ट्विशा की सास गिरिबला सिंह और पति समर्थ सिंह को 5-5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी थी। समर्थ सिंह पहले से ही 5 दिन की सीबीआई हिरासत में है। ट्विशा मामले में जांच अब सिर्फ संदिग्ध मौत तक सीमित नहीं है। आखिरी घंटों की रिक्रिएशन, 20 लाख रुपए का शेयर विवाद, गर्भपात के लिए कथित दबाव की भी जांच हो रही है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने एडवांस टनल व्यू टेक्निक का भी इस्तेमाल शुरू किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपक की याचिका पर केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। दीपक ने सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी है। कोर्ट ने फिलहाल अकाउंट दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला लेने से पहले सरकार का पक्ष सुनना जरूरी है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मामले के व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणाम है। अदालत ने केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की।
कांग्रेस जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आया। शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 2.25 करोड़ यानी कि 22.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पश्चिम एशिया में पिछले 3 महीने से जारी संघर्ष और तनाव को पूरी तरह से खत्म करने और अस्थायी शांति लागू के लिए अमेरिका और ईरान के बीच लगातार उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है। हालांकि इस वक्त दोनों पक्षों के बीच एक नाजुक सीज फायर लागू है, लेकिन संघर्ष पर पूर्ण रूप से विराम लगना अभी बाकी है। इस बीच अमेरिकी और ईरान पक्ष के बीच एक संभावित सीज फायर को लेकर वार्ता जारी है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और करीब 300 अरब डॉलर के निवेश पैकेज का महत्वपूर्ण प्रस्तावित बिंदु भी शामिल है। भारत का पड़ोसी देश चीन अपने रेगिस्तानी इलाकों में एक सैन्य शहर बसाने की तैयारियां कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पूर्व शिंगजियांग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लॉन्च पैड, बंकर, सड़कें और कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ सामान्य सैन्य निर्माण नहीं, बल्कि चीन की परमाणु ताकत को और मजबूत करने की तैयारी है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि चीन ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिससे अगर भविष्य में उस पर परमाणु हमले भी हो जाएं, तब भी वह जवाबी हमला करने में सक्षम रहे। इन सबसे दुनिया भर की निगाहें अब चीन पर टिकी हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 बड़े अष्टकोण यानी ऑक्टेगोन आकार के सैन्य परिसर दिखाई दिए हैं। इन्हें उत्तरी और दक्षिणी अष्टकोण कहा जा रहा है। इनके आसपास सैकड़ों कंक्रीट लॉन्च पैड बनाए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इनका इस्तेमाल मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरणों के लिए हो सकता है। एक सुनसान पहाड़ी इलाके में सोने की तलाश में गई 7 लोगों की टोली के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। चमचमाते सोने के लालच में ये लोग एक पुरानी गुफा में उतरे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बाहर हो रही मूसलाधार बारिश उनकी जिंदगी को मौत के मुहाने तक पहुंचा देगी। करीब 1 हफ्ते तक अंधेरी और बाढ़ से भरी गुफा में फंसे रहने के बाद बुधवार को उनमें से 5 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। हालांकि 2 लोग अब भी लापता है और उनकी तलाश जारी है। लाओस की राजधानी वियंटियन से लगभग 125 किलोमीटर उत्तरी पूर्व में स्थित जायसोम्बोन प्रांत की इस गुफा में 20 मई को 7 ग्रामीण दाखिल हुए थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि गुफा के भीतर सोने के भंडार हो सकते हैं। इसी उम्मीद में वे अंदर चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई और अचानक आई बाढ़ ने गुफा का रास्ता बंद कर दिया। गुफा के भीतर पानी तेजी से भरने लगा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अंधेरा, दम घुटने वाला हवा और चारों तरफ पानी। हालात ऐसे थे कि हर मिनट मौत करीब महसूस हो रही थी। रामचरण इस वक्त अपनी नई फिल्म पेड्डी के प्रमोशन में बिजी है। वह जहां भी जा रहे हैं उनके साथ तगड़ी कद काठी वाला बॉडीगार्ड नजर आ रहा है जो एक्टर की सिक्योरिटी संभाल रहा है। हर कोई इस बॉडीगार्ड के बारे में जानने को उत्सुक है कि आखिर यह कौन है और क्या नाम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामचरण का यह बॉडीगार्ड असल में अफ्रीकी एमएमए फाइटर है और फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी गार्ड्स में से एक है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। रामचरण के पर्सनल बॉडीगार्ड का नाम केविन कुंटा है। वह मूल रूप से गाम्बिया के रहने वाले हैं और एक प्रोफेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए फाइटर हैं, पर इटली में रहते हैं। इस वक्त केविन कुंटा को रामचरण की सिक्योरिटी संभालने का जिम्मा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केविन कुंटा को रामचरण की सिक्योरिटी संभालने के लिए रोजाना लगभग 2 से 4 लाख रुपए मिलते हैं। क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों द्वारा स्मार्ट चश्मे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। बोर्ड ने इन चश्मों में मौजूद उन्नत संचार सुविधाओं को सुरक्षा और भ्रष्टाचार रोधी नियमों के लिए खतरा बताया है। बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजी को जारी एक परामर्श में कहा कि कुछ कंपनियां खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को स्मार्ट चश्मे बेच रहे हैं। बीसीसीआई ने कहा इन उपकरणों में लाइव स्ट्रीमिंग, टेक्स्ट संदेश भेजने और प्राप्त करने के साथ साथ मोबाइल डेटा या वाईफाई के जरिए ऑडियो और वीडियो कॉलिंग जैसी उन्नत संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा पीएमओए प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल एरिया के न्यूनतम मानकों के तहत ऐसे स्मार्ट चश्मों को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण और संचार उपकरण दोनों श्रेणियों में रखा गया है। इसी कारण पीएमओए क्षेत्र में इन्हें रखने या इस्तेमाल करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आईपीएल में पहले से ही खिलाड़ियों को निर्धारित पीएमओए क्षेत्रों में मोबाइल या अन्य संचार उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के अधिकारी रोमी भिंडार को
टीम डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए कैमरे में पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और चेतावनी दी गई थी। राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे हैं। पूरे सीजन में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के होश उड़ाने वाले वैभव इस समय 15 मैचों में 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि इस सीजन में 2 बार ऐसा हुआ जब वैभव शतक के बेहद करीब पहुंचकर चूक गए, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए बल्लेबाजी की रफ्तार धीमी नहीं की। युवा बल्लेबाज ने हमेशा टीम की जरूरत को प्राथमिकता दी और उसी अंदाज में खेलते रहे जिसके लिए वह जाने जाते हैं। जियो स्टार से बातचीत में वैभव सूर्यवंशी ने खुलासा किया कि बचपन से ही उनके पिता ने उन्हें टीम के लिए खेलने की सीख दी है। वैभव ने कहा, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि अगर तुम शतक, दोहरा शतक या तिहरा शतक भी बना लो लेकिन टीम मैच नहीं जीतती तो उन रनों की कोई कीमत नहीं होती, वे सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनकर रह जाती है।